Light, camera, action. चलो। नाटक सिखाएंगे, सबको बताएंगे। लाइट कैमरा एक्शन। बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। अरे सोना जी बता हो तुम्हारी नानी हुई क्या नानी? फिर से नानी हुई चा? क्या काम क्या? बोझ से बोझ। जिस बेटी को तुम अभी बोझ समझ रहे हो वही शिक्षक, डॉक्टर और अधिकारी बनके तुम्हारा नाम रोशन करेगी। दीदी बदे हो बदे तुम्हार नॉन नहीं थी। अरे धन्यवाद। अब किस चीज तुम्हारे है चलो मिले लिखाच पढ़ाच एक साफ सपना पूरा करनी मेरे पढ़ लिख कर कनल ले जब जाओ दूसरे घर से दीदी अजा नानी भी हम कभी खर्च हो हम कभी माप दे दी पुरुंग सोच रहे मैं भविष्य छूं। आज भी तुमने बता लो कि अगर बेटी नहीं होंगी तो क्या होंगे। अगर बेटी नहीं होंगी तो समाज में अधूरपन रंग। ये सिर्फ एक बोलने की बात नहीं है, एक भावनात्मक बात है जो कि हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और एक मानवीय सच्चाई बीच बेटी नहीं होंगी तो परिवार में प्रेम भाव का अभाव होंगे। जन कि तुम जानता होला कि एक बेटी जब आंच तो आप कई रिश्ता नाता लेकर आंद, कई खुशियां लेकर आंद। जब भाई बहनों में एक अलग ही प्यार, एक अलग ही निखार लेकर आंद। दूसरे जब बात करेंगे हम समाजक तो जब एक बेटी एक माँ का रूप में आंद तो ये संसार था जनिंद ये शिक्षिता बनाना काम कर दे। तीसरी बात जब आंची हम अपर प्रगति का क्षेत्र में जब एक बेटी एक आईएएस ऑफिसर बन दे, एक आईपीएस ऑफिसर बन दे, शिक्षक बन दे, स्वास्थ्य का क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र में, राजनीति का क्षेत्र में अपर देश अन्य बनाने का काम कर दी। और तुम जो लोग बुना छी कि बेटी की काम इन धारा या धारा इन बात कर दी उन समाज से बनाना काम भी एक बेटी कर दी। और तुम ये बुना छी क्यों धवत बोला तुम इनकी ला समझती। हमारी गलती था, हम उन बेटी थे पढ़ा लिखा नहीं बोझ माने, हम उन बेटी थे अग्ने नहीं बढ़न दे। मैं तब माफ कर देवा, मेरी नौनी मेरी ताकत चा, मैं पर बेटी थे अग्ने पढ़ोलू लिखोलू अग्ने बढ़ोलू। बेटी छो बोझ नहीं समझा, मिठा मौका देवा उड़ान बन जोलू, मिठा पढ़ावा पहचान बन जोलू। आप सबको मेरे प्रणाम। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय थलीसैंड के है ना, आप लोग भी एक बेटी छे और वो सब लोग ज्यादातर आप देखना होला 100 के ज्यादा बेटी थी। तो नाटक में जम के आप लोगों ने देखा कि एक परिवार में एक बेटी दोबारा जन्म लिया है और वही परिवार फिर इन बोलना चाहिए उन्हें पापा की बेटी फिर से बेटी पैदा हो गई और पापा तो एहसास होने की बेटी तो बोझ किले आदमी मान जिंदगी भर कमाए धमाए और बेटी तो क्या चे बोल कमा लिखा के पढ़ा लिखा के पराए घर चल जाए। तो यो लालच समझता है कि गो कि बेटी हमको कुछ नहीं, बेटी पे हम फिजूल खर्च कर दी, बेटी तो हम सुधी पढ़ा दी, बेटी को हम सुधी इनका सारा खर्च कर दी और बेटी तो बोल हम पढ़ा लिखा की या ब्यो करा की भेज दे। तो बेटी क्या वो हुए बेटी तो केला पाला तो पिता निराश होगी कि फिर से बेटी हो गए। लेकिन बेटी अगर आप लोग बेटी थे जन एक माँ हुई, माँ की हुई कि माँ अगर अपन जीवन काल में जब अपन बच्चा निकलू तो बच्चा के माँ इतनी प्रेम रहो कि चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो, माँ वो में कोई भेद नहीं करेंगे। कि नहीं आप लोग भी ज्यादातर देखने वाले क्या चीज ज्यादातर
लेडीज लोग चीज मात्र शक्ति आप लोग को ना पड़ जीवन खैरी आप लोग जानते वाला है ना। आज डेट पे आज तुम्हारे जमन में बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं। आज लड़की आप लोग देखना वाला कॉलेज पढ़ना चाहिए है ना, कॉलेज पढ़ना चाहिए। आज लड़की आप लोग को टाइम पे शायद आप लोग स्कूल भी नहीं दिया खोल है ना। आप लोग जिंदगी भर अपने खेती का अपने घर का काज काम दिया खोल है ना। आप लोग अपने एक समाज देख अपने संस्कृति का संरक्षण कर आप लोग है ना, अपनी संस्कृति बचा। लेकिन आज डेट पे संदेश यो कि बेटी तय अग्ने बढ़ावा क्या क्षेत्र में बेटी पढ़ सकती, पढ़ लिख के बेटी समाज में जो कार्य पुरुष करना चाहिए हर एक क्षेत्र में। चाहे आप लोग देखो कि प्रधान में भी आजकल बेटी बहुत बड़ो हाथ च प्रधान में हुए गए यो अभी सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर है हमारे देश में, तो वे में भी बेटी पायलट था। वे में भी ये आप लोगों को याद हो समाचार पत्र माध्यम आप लोगों को सुन बोलो कि वे में भी बेटियों को बहुत बड़ा हाथ हो। तो एक क्षेत्र में बेटियां भी बहुत आगे जाना चाहिए। कहते घड़ी पुरुष दगड़ी कदम से कदम मिला के है ना। तो बेटियां बोझ नहीं, मैं बोझ नहीं हूँ, मुझे मौका दो, मुझे आगे बढ़ाओ। तो इसमें अभी बहन ने बताया कि मुझे मौका दो, मतलब मी तो मौका दिया तन मौका दिया जन तुम लौटते दिन के लेके लौड़ल बोल कमांड से अपन परिवार पालन पोषण करण अपन परिवार बड़ो करण। तो उन्हीं बेटी भी कर सकन कन के अपन माँ एक माँ हो के माँ तो पता है कि मेर जिंदगी खैरी क्या है ना। चाहे कि नहीं माँ हो गए बेटी हो गए, बेटी तो एक माँ ही जान सके, बेटी दुख एक माँ ही जान सके। तो वो बोल ना कि बेटी का बल पहला बेस्ट फ्रेंड मतलब दोस्त वो माँ हूं, एक माँ जो माँ जिंदगी भर खैरी एक बेटी तो देख देखे जन दुख दर्द कष्ट जन पेड़ा मी पर बीती उन म्यार बच्चों का नहीं बीती। म्यार बच्चा अग्ने जावा अग्ने पढ़ला अच्छो समाज देखला अच्छी शिक्षा पाला है ना। अच्छा कि नहीं। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को तात्पर्य यो कि हमारे समाज में बेटी जन बेटा कर दा। आज बेटा फौज में छा, आज बेटा आपका पायलट छा, आज बेटा क्या कि सरकार नौकरी में छा, आज बेटा का बहर छा, तो उन्हीं बेटी भी कर सकती। लेकिन हमारे समाज पुराने जमाने के बने कि बंधन एक मतलब लिमिट बहुत मतलब कम की मतलब महिलाओं पे हम लोग ऐसे प्रोत्साहन कह रोल है ना। आप लोग शायद अपन जमन में स्कूल भी नहीं देखो है ना। तो आज यो संदेश हुई कि बेटी तो पढ़ाओ पुरुष देखे आज समाज में नाम रोशन करना चाहिए। तो ये बताना चाहूँ छो कि बेटी क्यों ये सवाल जित को गैर छो लेकिन वे जवाब उतको प्यार बेटी क्यों इसलिए क्योंकि बेटी आप लोग देख लो जैसे कि हमारे इस एनएसएस कैंप में सबसे ज्यादा जनसंख्या लड़कियों की। तो ताली हो जाए सबसे पहले। अगर बेटी आज यक मचा तो वो है मैं सबसे बड़ी योगदान है आप मात्र शक्ति जो आप लोग व्यो है आप लोग जो अपने घर बेटी व्यू है विरान घर संभालना आप लोगों की जोरदार ताली हो जाए। बहुत बड़ी बात होंगे कि अपन घर बेटे के दूसरे घर जाना और दूसरे घर अगर गाल सुनना दूसरे घर ताना सुनना और वे घर में गए वो गाल ताना तनूर बंद करके सुन की वे सास ससुर के सेवा करना और वो सेवा बावजूद भी उन्हें रोक टोक के बावजूद भी तुम अपन लड़ ऐथर बढ़े तो एक कुछ बहुत जोरदार ताली। तुम बेटी पुलिस में मिलने से तुम तक बेटी आर्मी में मिलने से तुम तक बेटी हर एक सरकारी कर्मचारी में मिलने से। तो बेटी को अगर हम ये बंधन रखें कि ना बेटी केवल घास बांध तक सीमित तो ये गलत सोच है हमारी। बेटी अगर कदम से कदम मिलाकर समाज में एक बेटी अब समाज में रहते तो बेटी सबसे ज्यादा मर्यादावान होती है। माँ वो है कि दुनिया में बेटा अगर सब कुछ चल जाए लेकिन माँ न चल जाए, अगर माँ चल जाए तो वह बात संसार में कुछ नहीं रहेगा। एक घर तब तक हरियाली चाहिए, एक घर में तब तक हरियाली चाहिए जब तक वह घर में माँ चाहे कर न बीचे लेकिन माँ हुई और वो माँ होने से पहले एक बेटी है उन्हीं भी अपन जिंदगी खैर बेटे के ऐत रही है। वो एक बात मिल अपन लौड़ा और जो भी लड़की पढ़े लिखे थी इतनी बड़ कह रही कि बोल हम सोचते कि हमारे लड़ी हमसे दूर हो जाए ये हमारी यह सोच और यह भावना निराकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे आगे बढ़ो। धन्यवाद। आपने किस तरह से हम बेटियों को बोझ समझते हैं, लेकिन बेटी एक बोझ ना होकर के बेटी एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि बेटी एक अवसर होती है। जिस बेटी को एक परिवार आगे बढ़ाता है, जिस बेटी को एक समाज आगे बढ़ाता है और जिस बेटी को एक पूरा देश आगे बढ़ाता है। साथियों
हम देखते हैं कि आज भी बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया जाता, यानी कि बेटियों का जन्म नहीं दिया जाता। लेकिन आज भी अब जितने भी बेटियां जन्म ले लेती हैं या फिर उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। साथियों, इस सृष्टि में अगर बेटियां नहीं रहेंगी तो संवेदनशीलता कहाँ से आएगी साथियों, भावनात्मकता कहाँ से आएगी साथियों। आज हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे हैं। आज जैसे कि भाई ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बेटियां आगे थी, आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे हैं, हमारे हर समाज के हर कदम में हमारी बेटियां आगे, राजनीतिक क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे हैं। तो हमें इसी के तहत आज हम देख सकते हैं कि हमारा विशेष 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का एक शिविर लगा है प्राथमिक विद्यालय हसूड़ी में। तो उसमें हम देखते हैं कि आज हमारे साथ जनसंख्या जो सबसे ज्यादा है वो बेटियों की है। तो इसका मतलब ये है कि अब हर क्षेत्र में बेटियां आगे आ रही है और बेटियां आगे बढ़ रही है। अभी एक बेटी का रोल कर रही अमीषा बहन ने कहा कि मैं बेटी हूँ, बोझ नहीं, मुझे अवसर दो, पहचान बन जाऊंगी, और मुझे पढ़ाओ, मैं उड़ान बन जाऊंगी। तो इसी के तहत हम सब आज एनएसएस के जितने स्वयंसेवी हैं, हमने अलग अलग गांवों में जाके अलग अलग यहाँ पे कैंपेन्स किए। हमने नशा मुक्ति में कैंपेन्स किए, हमने स्वच्छता पर कैंपेन्स किए, और आज हम ग्राम सभा बालसेन में यहाँ पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के तहत एक जागरूकता अभियान चलाने आए हैं। हमारा मकसद ये है कि हर समाज में, हर वर्ग तक, हर लोगों तक ये संदेश पहुंचे। अगर हमारे इस मेहनत के चलते, हमारे संदेश के चलते अगर समाज में 10 में से एक व्यक्ति भी अगर इसको अपने लाइफ में अमल में लाता है तो हमारी ये मेहनत, 5 दिनों की मेहनत सफल रहेगी और देश को आगे बढ़ाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो इसी के तहत जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।